नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिन पहले भगवान महावीर के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका शीर्षक था 1080 द लेगेसी ऑफ महावीर। ये फिल्म पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी विरोध के चलते संभवतः इसे उस समय रिलीज नहीं किया गया था। और अब समाचार ये आया है कि इसी फिल्म को 19 अप्रैल महावीर जयंती के दिन द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर नाम से रिलीज किया जाएगा। इसका नया टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। निर्माताओं के अनुसार इस फिल्म में भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया जाएगा। साथ ही जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं को सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। यदि निर्माताओं ने शुद्ध मन से फिल्म बनाई होगी तो लोगों को जैन धर्म के बारे में जानकारी तो मिलेगी, साथ ही उस समय की ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन मित्रों, जैन समाज के जिन लोगों ने इस फिल्म पर अपनी आपत्ति जताई थी, अपना विरोध किया था, सच कहूं तो उनका विरोध भी अनुचित नहीं था। वो लोग तार्किक विरोध ही कर रहे थे। ये विरोध कई आधारों पर था। सर्वप्रथम तो यही कहा जा रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान महावीर के रूप में अभिनय कर सकता है। कोई मनुष्य उनके जैसा निर्विकार हो ही नहीं सकता, तो अभिनय करने का अधिकार किसने दे दिया। और एक बार को मान लेते हैं कि किसी से आपने अभिनय करवाया है, तो आपने उसकी योग्यता जानने का कार्य किया। क्या वो अभिनेता जैन धर्म को मानता है? क्या वो आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है? उसका शरीर और मन निर्मल है? क्या वो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता? भगवान महावीर जी के जैसा होना तो असंभव है, लेकिन क्या वो जैन पंथ के सभी नियमों का अनुसरण करते हुए जीवन बिता रहा है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या सोचकर फिल्म मेकर्स ने उसे भगवान महावीर का रूप प्रदान किया है? इसी तरह के और भी प्रश्न जैन समुदाय के व्यक्तियों द्वारा उठाए जा रहे थे। इसके साथ ही एक दो आपत्तियां ये भी थी कि यदि कोई एक बार जैन साधु के रूप में आ जाए, पूरी वेशभूषा वैसी बना ले, तो फिर कैसे वो उसको त्याग सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उन्हें त्याग दे, फिर भले ही वो अभिनय की ही बात क्यों ना हो। जैन साधु का वेश धारण करना कोई खेल नहीं है, जो जब जिसका मन हुआ साधु बन गया और जब जिसका मन हुआ तो वेश उतार दिया। लोग इसे जैन समुदाय की आस्था का अपमान मान रहे हैं। और एक आपत्ति ये भी है कि आज के परिदृश्य को देखते हुए कि आजकल अधिकतर फिल्में केवल और केवल पैसे के लिए बनाई जा रही हैं। फिल्मों में एक विशेष प्रकार का एजेंडा भरा होता है। अधिकतर फिल्म मेकर्स के मन में धर्म और संस्कृति के प्रति ना कोई सम्मान होता है, ना कोई प्रेम होता है, बस उन्हें धन दिखता है। और इसके बाद उनकी फिल्मों में हमें यही सब देखने को मिलता है। वो धार्मिक आस्था पर कुठारा घात करते हुए दिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले आई आदिपुरुष मूवी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, उनकी कथा का जो अपमान इसमें किया गया था, जो घोर अपमान किया गया था निर्माताओं के द्वारा, वो हम सभी भूल नहीं सकते। तो मित्रों, जैन समुदाय के मन में ये भय आना स्वाभाविक है कि भगवान महावीर के जीवन चरित्र के साथ भी इसी तरह का कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। इसीलिए वो फिल्मांकन से बहुत दूर रखना चाहते हैं अपनी आस्था को। मित्रों, इस विरोध के कारण पिछली बार फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। शायद सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट होल्ड पर रख दिया था, लेकिन नाम परिवर्तित करके ये फिल्म एक बार फिर से रिलीज होने की तैयारी में है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि हमारे जैन धर्म के जो भाई बहन हैं वो इसे स्वीकार करेंगे या फिर से विरोध होगा। और क्या फिल्म निर्माताओं ने जैन समुदाय की आपत्तियों का निवारण कर दिया है? यहाँ मैं अपने जैन धर्म के भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि समय परिवर्तन के साथ में प्रचार प्रसार का, अपनी शिक्षाओं को सभी तक पहुंचाने का मार्ग बदलता रहता है। इसीलिए आप फिल्मांकन का पूर्ण बहिष्कार न करके गलत ढंग से फिल्मांकन का बहिष्कार करें। ये शाश्वत सत्य है कि कोई भी मनुष्य भगवान महावीर जी के जैसा नहीं हो सकता, उनके समक्ष नहीं हो सकता, उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन एनिमेशन से ये सब दिखाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आप एनिमेशन के माध्यम से भगवान महावीर जी का जीवन चरित्र जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि बहुत से लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें और उस समय के ऐतिहासिक राजनीतिक परिदृश्य को भी देख सकें। बाकी देखते हैं इस बार फिल्म का क्या होता है, क्या ये रिलीज हो पाती है या फिर नहीं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो मैं वीडियो लेकर आपके लिए अवश्य आऊंगा। आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।